हेलो बच्चों, तो आज हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर का लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे और देखें कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यू टू ए मैग्नेटिक पोल, यानी कि एक पोल के वजह से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंस हमें पता है कि भाई मैग्नेट का जो है मोनोपोल तो एग्जिस्ट करता नहीं है, सिंगल पोल, लेकिन फिर भी सिंगल पोल के वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पूरा कैलकुलेट करते हैं। तो उसके पीछे का व्हाट इज द अंदरूनी कॉन्सेप्ट, हम क्यों कैलकुलेट करते हैं, तो पूरा डिटेल आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि भाई व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, तो पूरा हम लोग पिछले चैप्टर के अंदर पढ़े हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में। जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों कि भाई मैग्नेटिक फील्ड के टोटल कितने नाम हैं, तो 5 नाम होते हैं। चाहे इसको मैग्नेटिक फील्ड बोलो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या मैग्नेटिक इंडक्शन, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इतने सारे नाम हैं किसके मैग्नेटिक फील्ड के, जिसको कि हम लोग क्या है बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। एसआई यूनिट टेस्ला, सीजीएस यूनिट होता है इसका क्या गॉस। कोई दिक्कत नहीं इसमें, यहीं पर लिख दूं क्या, देखो एसआई और एक क्या है सीजीएस। तो एसआई यूनिट होता है टेस्ला और ये होता है क्या गॉस, और 1 टेस्ला इक्वल टू होता है क्या ना 10⁴ गॉस। तो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया। ये इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ईएमआई चैप्टर के अंदर, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर ना हम लोग पढ़ेंगे ये वाला कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को मैग्नेटिक फील्ड क्यों कहते हैं। हालांकि चैप्टर 4 के अंदर भी इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया था, लेकिन फिर भी एक बार बच्चों बता देता हूं कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है। तो बोलते हैं कि व्हाट इज द फ्लक्स, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स है पार कर रहा है किसी भी एरिया से, है ना। देखो पर यूनिट एरिया, यानी कि कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इससे कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना क्या कर रहा है, पार कर रहा है। नॉर्मली क्या है, नॉर्मली उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोग पढ़ते हैं, तो कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एक पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसी को बोलते हैं क्या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, चाहे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड जो बोलना है बोलो। ठीक, ये यहीं से देखो कॉन्सेप्ट आ जाएगा क्या, फ्लक्स का आ जाएगा बच्चों क्या, तो बोलेंगे बी इंटू ए, और यही हो जाता है क्या बी डॉट ए। जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर हम लोग पढ़े थे क्या, ये होता है ई डॉट ए, यहां पर हो जाएगा बी डॉट ए। तो समझ में आ रहा कि अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा नाम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, क्यों, क्योंकि फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है ये। तो एक ओवरव्यू फर्स्ट पेज में जरा जो है ना अंडरस्टैंडिंग इसको नोट डाउन कर लो। शुरू कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लिख लेते हैं सब। ये देखो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या होता है। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा है, वैसे यहां पर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो एक तो इसका दूसरा नाम जो है वो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, भी हम लोग क्या है करते हैं बच्चों, कहते हैं। अच्छा, इंट्रोड्यूस कौन किए थे कॉन्सेप्ट, माइकल फैराडे इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लेकिन इसमें बहुत थोड़ा सा तिकड़िम है क्या तिकड़िम है कि एनसीईआरटी देखो क्या कहता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ना दूसरा नाम है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। बहुत सारा बुक यूज करता है, ये एनसीईआरटी कहता है, लेकिन वो बोलते क्या है कि भाई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो नाम है ना, इस नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जिसके वजह से एनसीईआरटी बोलते हैं कि मैं ये वाला लाइन जो है ना यूज नहीं करूंगा, मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ही बोलूंगा, इसको नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा वो बताता हूं बच्चों, क्यों कंफ्यूजन है, देखना जरा। देखने से नहीं लग रहा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो बोले कि अच्छा ठीक है, जिस फोर्स का ये बात कर रहा है वो कौन सा फोर्स होगा। स्वाभाविक मैग्नेट चैप्टर है तो मैग्नेटिक फोर्स होगा। देखना अंडरस्टैंडिंग समझना, क्या है ये मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, और हमें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स लगता कब है, तो बोलते हैं जब कोई चार्ज पार्टिकल कुछ वेलोसिटी से मूव करे इन मैग्नेटिक फील्ड, तभी उस पर लगेगा, है ना। अब पता है कि पैरेलल और एंटी पैरेलल नहीं मूव करना चाहिए, है ना, किसी एंगल पर मूव करेगा तो उस पर फोर्स लगेगा। ठीक, यानी कि भाई ये लगता कब है, तो बोलेंगे व्हेन ए चार्ज पार्टिकल या व्हेन ए चार्ज मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ये जानते हैं। तो एक जरा डायग्राम बनाता हूं। लेट मान लो कि एक मैग्नेटिक फील्ड हमने बना दिया, ठीक। अब इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में क्या करते हैं, एक चार्ज को मूव कराते हैं। तो एक चार्ज है, लेट परपेंडिकुलर मूव कराते हैं बच्चों, तो वेलोसिटी हो गया इधर, ठीक है। अब हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनटू द पेज।
चार्ज पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, ऑन द प्लेन यानी ऑन द बोर्ड। तो भाई भी फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स का, है ना, Q इंटू क्या होता है, V क्रॉस बी, V क्रॉस बी, V क्रॉस बी। ठीक है, तो V क्रॉस बी करो, V किधर है, बोर्ड पर, और वो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर। तो V देखो, V और B है अंदर, तो V क्रॉस B करेंगे, V क्रॉस B। थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। देखो V क्रॉस B, B है अंदर, तो अंदर करो, देखो थंब इधर आ रहा है, इट मीन्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, है ना, है। अब सोचो बच्चों, हमें समझ में आता है कि भाई वेलोसिटी इधर, हमने फेंका इधर, फोर्स लगा इधर, ये चार्ज जाएगा किधर, ये चार्ज जाएगा किधर, तो बोलिए चार्ज दोनों का रिजल्टेंट है ना, इधर ना इधर, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में चला जाएगा। यानी कि रियलिटी में देखोगे ना तो दिस इज द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल का पाथ कौन है, ये है रास्ता। और हमें समझ में आता है मैग्नेटिक लाइंस, लाइंस का मतलब क्या होता है, रास्ता, है ना, कौन से रास्ते पाथ पर चल रहा है, तो रास्ते तो ये हैं रियल में। ये लाइन कैसे कंफ्यूजन है वो समझाता हूं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स जिस रास्ते मतलब जिधर लग रहा होगा ना, उसी के लाइन को बोल देते हैं मैग्नेटिक लाइंस। ऐसा है क्या, देख लो जरा यहां, बोले कि फोर्स किधर लगा, इधर, तो बोलता है कि फोर्स का मैग्नेटिक लाइंस। ठीक है भैया, फोर्स का ही क्या यही रास्ता मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है क्या, इधर ही चार्ज जा रहा है, नहीं, चार्ज किसी और डायरेक्शन में जाता है। यानी कि इस नाम में बच्चों है क्या, थोड़ा सा कंफ्यूजन। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको करेंगे अवॉइड। क्या करेंगे, अवॉइड। एक चीज तो ये क्लियर हुआ, लेकिन तो बोलोगे सर जब कंफ्यूजन ही है तो फिर इसको ये नाम दिया क्यों गया, नहीं लग रहा है, जब कंफ्यूजन है तो फिर नाम क्यों दिया गया। इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम जो पढ़ते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चों, उसका एनालॉगस करके देखोगे तब हमें पता चलेगा कि जिधर फोर्स लग गया ना चार्ज पर, जिधर फोर्स लग गया ना वही डायरेक्शन हो जाता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हो जाता है। तो कैसे, वो मैं करके बताता हूं अभी, ठीक, कैसे ऐसा होगा। तो देखो आते हैं, सबसे पहला जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसका डेफिनेशन नंबर 1। ठीक है, तो डेफिनेशन नंबर 1 कहां से है ये भी लिखना बताता हूं। ये है बाय द एनालॉगस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बाय द एनालॉगस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, बाय द एनालॉगस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे है, तो बोले कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अगर देखोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत अच्छे से चीज़ों को समझना, समझ में आएगा ना तो बहुत मजा आएगा। हर चीज़ देखोगे ना तो लगेगा कि वाह, ट्रांसपेरेंट एकदम जैसा क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको कहते थे, तो पहला जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ते थे कि मान लो किसी रीजन में जो है ना, यहाँ प्लस 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 है, यहाँ माइनस 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 है, तो प्लस से माइनस की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में करते क्या थे, एक पॉजिटिव को चार्ज को ले जाकर के रख दो, तो वहां तो मोनोपोल एग्जिस्ट करता था, रख दिए। अब होगा क्या, बोले ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मारेगा धक्का, किधर मारेगा, प्लस से प्लस की तरफ, देखो धक्का लगा दिया तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग गया। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बोले कि भैया देखो जिधर फोर्स लगा ना, जिस रास्ते पर जा रहा है वही कहला जाता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम यहां देखो कैसे बोलेंगे, पाथ ऑफ, जाएगा तो इधर ही, तो पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल जिधर जा रहा है दैट इज नोन एज क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यही है, जिधर फोर्स लगा उसी के रास्ते को बोल दिए। मैग्नेट में भी करके बता रहे थे, जिधर फोर्स लगा वो भैया रास्ता हुआ ही नहीं, रास्ता तो कोई बीच में हुआ, यानी कहानी वहां गड़बड़ है। तो फिर कैसे एनालॉगस लाता है, जबरदस्ती कॉन्सेप्ट ला करके कैसे बनाता है बच्चों, जबरदस्ती एक कॉन्सेप्ट बनाता है जो कि एग्जिस्ट करता नहीं है आइडियली, फिर भी उसको बोलता है कि मान लो कि एग्जिस्ट करता है, तब जाकर के एक डेफिनेशन है। अच्छा क्या है, तो मैग्नेटिज्म के अंदर वी नो दैट मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहां पर बच्चों क्या है पता है, एक एजम्पशन मानता है कि क्या एजम्पशन, लेट इन मैग्नेट या मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट, लेट मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट, मोनोपोल एग्जिस्ट। देख लेना गौर करके, मैंने एजम्पशन लिखा है, एजम्पशन मानेंगे तो एग्जिस्ट तो करता नहीं है, तो भैया कैसे एनालिसिस करोगे। अच्छा एक और बात, हमें पता है कि हमेशा मैग्नेट में ना डाइपोल ही एग्जिस्ट करता है, यानी एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल को प्लस m बोलते हैं,
साउथ पोल को -m बोलते हैं, या इसको पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज कह सकते हो QM, इसको नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज हम कह सकते हैं -QM। तो मैं हमेशा चलो ये वाला लिख दिया करूंगा, है ना, +m -m, अंडरस्टूड रहेगा। तो बोल रहे क्या कि एक एजम्पशन यहां पर माना जा रहा है कि एक मोनोपोल एग्जिस्ट करता। मोनोपोल का मतलब क्या, सिर्फ अकेला नॉर्थ पोल। भैया अकेला नॉर्थ पोल होता नहीं, लेकिन मान लो कि ऐसा होता है, मोनोपोल। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं ऐसा है, तब क्या होगा। तो देखो अगर ऐसा मानोगे ना तो डेफिनेशन सब ठीक लगेगा। ये जबरदस्ती बनाया गया बच्चों, पहले बता दे रहा हूं। तो बोलते हैं कि लेट यहां पर है क्या, एक बड़ा सा नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल, ठीक है। एक बड़ा सा इधर जो है मान लेते हैं, इधर है साउथ पोल, एक है नॉर्थ पोल। क्या कर रहे हैं, जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर एक प्लस एक माइनस दीवार खड़ा की है इस रूम में, प्लस दीवार माइनस दीवार, तो इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया प्लस से माइनस की तरफ। तो भैया एक रीजन मेरे को बना रहा हूं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड हो इस रूम में। तो ये मेरा रूम, एक दीवार देखो बड़ा सा नॉर्थ हो जाए, एक दीवार बड़ा सा वो साउथ हो जाए, तो ये मेरा रूम हो गया। तो भैया कैसे बनेगा, ये साउथ नॉर्थ ऐसे बनाना पड़ेगा, यानी उधर एक मैग्नेट है, इधर एक मैग्नेट है। इस रीजन में मेरे रूम के अंदर क्या होगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अच्छा, अब इसमें एजम्पशन उसके जैसा कट कॉपी करो कि लेट कोई +m यहां पर है, +m का मतलब +qm, और +qm का मतलब कि अकेला नॉर्थ पोल। तो ये है क्या, +m का मतलब है नॉर्थ पोल। बच्चों अकेला अगर नॉर्थ पोल रहेगा तो सोच करके देखो, ये नॉर्थ मारेगा धक्का, तो ये फेंकाएगा किधर, ये फेंका जाएगा इस तरफ, और क्या कह दे, मैग्नेटिक फोर्स बोल देते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ने मैग्नेटिक फोर्स लगाया एक पोल पर, तो भागेगा इधर, और साउथ पोल इसको खींचेगा भी इधर, बिल्कुल उसी के जैसा। तब जाकर के हम बोलेंगे क्या कि इधर ही भाग रहा है ना, तो पाथ ऑफ चार्ज, मैग्नेटिक चार्ज बोल दो, या पाथ ऑफ मैग्नेटिक पोल जो हो जाएगा, यही कहला गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो जिधर मैग्नेटिक फोर्स लगा ना, वही रास्ता हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कैसे हो गया, हम एजम्पशन जब मानते हैं इमेजिनरी कॉन्सेप्ट, तब जाकर के होता है। ऐसा हो नहीं सकता है मोनोपोल एग्जिस्ट करे, ठीक। अब डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या है। तो बोलते हैं इट में बी डिफाइंड एज द क्या बच्चों, पाथ अलोंग विच स्मॉल मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ठीक है, जो कि मोनोपोल है, वुड टेंड टू मूव इफ इट इज फ्री टू डू सो इन ए मैग्नेटिक फील्ड रीजन। यानी इन ए मैग्नेटिक फील्ड रीजन में एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को रखोगे और उसको छोड़ दो, जिधर वो भागेगा, फ्री टू डू या फ्री टू मूव, जिधर भागेगा दैट रास्ते इज नोन एज क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्लियर हुआ। अच्छा, अब मैं एक और चीज बताता हूं बच्चों। देखने से लगता है ना कि सर ये तो जबरदस्ती कॉन्सेप्ट बना दिया यार, वो तो होता नहीं है, तो सिंगल है, बिल्कुल ठीक है, होना तो चाहिए इसको सर डबल। तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा ना एकदम विजुअलाइज कॉन्सेप्ट बताता हूं। मोनोपोल मान लिया गया एजम्पशन, लेकिन इस मोनोपोल के अंदर भी कैसे हम एक डाइपोल की तरह ट्रीट करके अपना कॉन्सेप्ट को और अच्छा से कर सकते हैं, वो एक विजुअलाइजेशन बताता हूं बच्चों इस डायग्राम का। देखो कैसे, मान लो कि एक ऐसे है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है, और यहां से लेकर के यहां तक ना समझ लो बच्चों कि ½ किलोमीटर है। आधा किलोमीटर दूरी पर जा करके क्या है ना, इस तरह से रखा हुआ है, तो एक साउथ एक नॉर्थ, ½ किलोमीटर दूरी। तो हमें समझ में आ रहा है कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया, इधर हो गया, देख लो, है ना, नॉर्थ से साउथ। यानी मेरा रूम जो है ना ½ किलोमीटर लंबा है, ऐसे, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, यूनिट पोल तो एग्जिस्ट करता नहीं है कि नॉर्थ पोल ऐसे लिख दोगे, हमें पता है कि हमेशा ये डाइपोल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो करते क्या है, लेट स्मॉल ऐसा कुछ मानो, देखना कैसे विजुलाइज करोगे, स्मॉल कुछ मानो और लंबा सा ये ऐसा ले लो, ये ½ किलोमीटर है ना, तो मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर का ऐसा कुछ ले लिया, 20 सेंटीमीटर का। भाई ½ किलोमीटर के कंपैरिजन में 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर क्या होगा, बहुत छोटा होगा। अगर ऐसा मान लोगे ना, देखो ऐसा कुछ मान लेते हैं, और ये है लेट इट बी नॉर्थ पोल, और ये क्या है, साउथ पोल। तो देखो गौर करके बच्चों क्या है भाई, ये नॉर्थ पोल बहुत बड़ा दीवार, एक छोटा सा हमने क्या किया, बार मैग्नेट रखा है, अच्छा,
वो कितना है, वो आधा किलोमीटर दूर है। तो देखने से नहीं लग रहा है कि भाई ये नॉर्थ पोल के नजदीक ये नॉर्थ रखा हुआ, तो मेरे को इफेक्ट कैसा नजर आएगा, इफेक्ट क्या नजर आएगा? तो बोलोगे कि सर देखो ये नॉर्थ नॉर्थ उसको धक्का देगा, फोर्स लगेगा इधर, लेकिन सर ये भी तो साउथ है, ये साउथ इसको धक्का देगा, बिल्कुल धक्का देगा, लेकिन भैया वो है आधा किलोमीटर दूर। तो आधा किलोमीटर दूर पे मैं बस नॉर्थ नॉर्थ का एनालिसिस करूंगा तो क्या होगा, बोलेंगे इफेक्ट इसका ज्यादा होगा, ये नॉर्थ नॉर्थ को मारेगा धक्का और ये पूरा मैग्नेट उधर जाने लगेगा। देखो मारेगा इधर धक्का, फोर्स लगा तो ये विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो इस केस में देखो क्या बोलेंगे, पाथ ऑफ जो पोल है, मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक पोल जिधर जा रहा है वही कहला जाएगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये देखो, तो जब भी एक लाइन लिख देता हूं, पता है क्या, जब भी बोलेगा ना ये माई कॉन्सेप्ट है बच्चों, मैं अपना कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, पता है समझ में तो आता है नहीं है ना, मोनोपोल बोल दिया जबरदस्ती मान लेते हैं, हाँ सिंगल पोल होगा, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट नहीं भैया, उस इमेजिनरी में भी कैसे दिखेगा फिजिक्स, तो ऐसे। तो मैं अपना कॉन्सेप्ट बताता हूं कि बच्चों की वेनेवर या ऑलवेज ट्रीट ए सिंगल मोनोपोल, देखना जरा, या ए सिंगल पोल एज ए लिख दो ऐसे करके, एज ए थिन बार मैग्नेट, एज ए थिन बार मैग्नेट ऑफ लार्ज लेंथ। अगर ऐसे करके करोगे तो हमेशा जो है ना सिंगल पोल, जो नॉर्थ का इफेक्ट आप देखना चाह रहे थे ना, वो डाइपोल पर आपको क्या होगा, इफेक्ट दिखेगा। तो यानी कॉन्सेप्ट ठीक ही रह जाएगा। समझ में आ गया बढ़िया से, जिधर जाएगा वही रास्ता कहला जाएगा ये, यानी दिस इज नोन एज क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेकंड डेफिनेशन है क्या, कि इट इज डिफाइंड एज द कर्व दैट टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। क्या इसको पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? बिल्कुल पढ़े, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अभी बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, देखना डायग्रामेटिकल पिक्चर। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने क्या पढ़ा कि अगर मान लो कोई टेढ़ा कर्व, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो उसके किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाओगे, हमने बना दिया टेंजेंट, तो दैट टेंजेंट इंडिकेट्स क्या आता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। देखो ये है टेंजेंट, और टेंजेंट क्या बतलाता है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बतलाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा है। तो बोलते हैं कि भाई एक ऐसा कर्व है जिसके कर्व पर किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाते हो ना, तो इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर ऐसा हो तो समझो कि उस रास्ते का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अच्छा, तो मैग्नेटिज्म में कैसा होना चाहिए, कट कॉपी पेस्ट। इससे हो क्या रहा है, 2 चैप्टर हम लोग रिवीजन कर रहे हैं एक साथ है ना। मान लो ये कोई रास्ता है जिधर समझ में आ रहा है कि पोल जा रहा होगा, एक रास्ता है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, क्या है ये, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, कर्व एक। तो इसके किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाओगे तो सोचो कि वो क्या बतलाना चाहिए, तो समझ में आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो भैया ये मैग्नेटिक फील्ड बतलाएगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज द, क्या बोलेंगे बच्चों, कर्व, ठीक है, द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाते हो, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल वाइज कि कौन सा मैग्नेटिक फील्ड होता है भैया, वो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो सटीक जो है ना बच्चों, सटीक अगर हो तो ये लिखो क्या, डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यहां पर समझ लो कि आएगा, जैसे एक बार मैग्नेट मान लो यहां रखा हुआ है, ठीक है, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक बार मैग्नेट यहां रखा हुआ उसके वजह से क्या है, एक बार मैग्नेट क्या रखा हुआ है, मतलब रखा है उसके वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर कोई कर्व है ना बच्चों, वहां पर अगर टेंजेंट बनाओगे ना, तो इट गिव्स द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, इसका डायरेक्शन इधर, इसके वजह से इधर, इसके वजह से इधर, भैया सबका रिजल्टेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या है वो बतलाता है। ये चीज है अंदरूनी कॉन्सेप्ट। अब ये जो है ना विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो वो देखो कुछ रास्ता आप लोग को दिखाता हूं। एक तो आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट से, आयरन फिलिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, पिछले लेक्चर में हम लोग देखे लेक्चर 1 में, कि अगर कोई बार मैग्नेट को रख दोगे कैसे,
एक टेबल है, टेबल के ऊपर जरा सा बड़ा सा कोई बार मैग्नेट रख दो, उसके ऊपर पतला सा एक शीशा का लेयर ऐसे रख दिए और उस पर आयरन फिलिंग्स को स्प्रे कर दो, छोटा छोटा रेसेदार टाइप का, ठीक है, लोहा का टुकड़ा स्प्रे कर दो। देखोगे थोड़ा देर के बाद ना दन 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 करके एक अच्छा सा डायरेक्शन में सब अलाइंड हो जाता है और हमको हिंट दे देता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअली कैसा हो रहा होगा। और जैसा बन जाता है उसी को बस फॉलो कर लोगे ना, तो समझो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, प्लॉट कर सकते हैं कि कैसा होता होगा एक बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जानते हैं नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल की तरफ आता है। ये आयरन फिलिंग्स एक्चुअली देखो हमें बता रहा है, देख रहे हो ऐसे नॉर्थ से आ रहा है, ऐसा कर देखो जरा, थोड़ा सा आइडिया तो पता चल रहा होगा। देखो ऐसे 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 करके इधर, फिर ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, देखो ऐसे ऐसे फैल रहा है ना, एकदम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वैसा फील हो रहा होगा। देखो जिधर जिधर जा रहा है वैसे वैसे बना दो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाता है। और नॉर्थ पोल से निकल करके बच्चों किधर जाता है, साउथ पोल की तरफ जाता है। नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल की तरफ जाता है, लेकिन मैग्नेट के अंदर भी घूम करके आता है, बताता हूँ थोड़ा देर में प्रॉपर्टीज में। तो एक तो ये, दूसरा कि कैसे पता चलता है ये, तो एक चीज बताता हूं। देखो कोई बार मैग्नेट है हमारा, ठीक है, साउथ पोल नॉर्थ पोल, हमें पता चल गया कि भैया नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल की तरफ आएगा, फिर ऐसे अंदर जाता है। कैसे प्लॉट किया जाए कि ऐसे ऐसे होगा, तो इसको बोलते हैं बच्चों कंपास निडल। क्या बोलते हैं इसको, ये है कंपास निडल। देखो मेरे पास है, अभी मैं करके दिखाता हूं आप लोग को, कंपास निडल, ठीक, ये देखो ये है कंपास निडल। हाँ है ना, मैं नज़दीक कैमरा में आ जाता हूँ ताकि आप लोग विजुलाइज कर सको। देखो गौर करके, ये देखो यहाँ पर ये जो निडल है ना, ऐसा यहाँ रेड मार्किंग है, देखो है रेड मार्किंग, ठीक। ये जो पेन है ना, ये इसमें मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है, डिजिटल जो पेन होता है ना, तो ये देखो। अब देखो मैं इसके ऊपर देखो मूव करता हूँ, देख रहे हो मैग्नेट है, मैग्नेट के इफेक्ट से क्या होता है, ये देखो रोटेट करता है ना ऐसे करके। देखो ऐसे मान लो कि एक बार मैग्नेट रख दिए और इसके वजह से इधर से लेकर के इधर तक अगर मूव करोगे, देखो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक कंपास निडल जो है उसका निडल रोटेट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक प्रूफ हो गया। क्या करो बच्चों, ये बार मैग्नेट, इसके अंदर मैग्नेट है, बार मैग्नेट रख दो यहाँ पर, और करना क्या है, इस मैग्नेटिक कंपास निडल जो है, ठीक है, देखो क्या करना है, रखते जाओ हर जगह पर। तो यहाँ पर रख दो, देखो यहाँ से शुरू करना, ठीक, यहाँ रखे, 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 रखे, बहुत सारे पोजिशंस पर रखते जाओ। पता है क्या होता है, वो जो रेड वाला मार्किंग देख रहे थे ना एक निडल, तो एक तरफ शो करता है नॉर्थ पोल, दूसरी तरफ शो करता है साउथ पोल। इट ऑलवेज पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो जिधर जिधर इसका निडल जैसे जैसे शो करते जाएगा ना, उसके निडल के एरो को बस ज्वाइन करते जाओ, ज्वाइन करते जाओ, ज्वाइन करते जाओ। दैट गिव्स द पाथ ऑफ द क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारा बन जाता है। जैसे कि ये नॉर्थ है, देखो ये नॉर्थ है, जैसे यहाँ पर हम रखें तो लाल वाला जो है ना बच्चों वो होता है नॉर्थ पोल, ठीक, और इधर होता है साउथ पोल। तो ये ऐसे बतला रहा है, बोल अभी तो पता चला कि मूव करता है, ऐसे शो कर। ऐसे शो करने का मतलब क्या हुआ कि भैया एक निडल जो है ना, देखो साउथ पोल है तो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्टेड है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, जा किधर है, साउथ पोल की तरफ, तो इसका नॉर्थ अट्रैक्ट हो जाता है किधर, साउथ की तरफ। तो ऐसे शो कर रहा है। अगर इसी को उठा करके अगर यहाँ रखते ना, तो अगर इसी को उठा करके यहां रखोगे ना बच्चों, तो इसका निडल पता है कैसे शो करेगा, ऐसे, मतलब इस तरह से। फिर इसका निडल अगर यहां रखोगे ना, तो इसका निडल ऐसे शो करेगा। इसका निडल यहां रखोगे ना, ऐसे, इसका निडल यहां रखोगे ना, ऐसे। तो देखो क्या है, अलग अलग डायरेक्शन पता चलो, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, और सच में होता है, प्रूफ हो गया, वेरीफाइड है। यहां देखो कैसे रखा हुआ, ऐसे। ये बता रहा है कि साउथ पोल इधर देखो अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स नॉर्थ, और नॉर्थ विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स साउथ। हेंस इसके रास्ते को बनाओगे, दैट गिव्स द पाथ, नहीं डायरेक्ट बोल दो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो गौर करके देखो कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो भैया ये जो डायरेक्शन बताता है, क्या बतलाता है ये, दिस इंडिकेट्स, ये जो ऐसे है ना बच्चों, ये बतला रहा है क्या, डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी कहने का मतलब उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो हमें पता इधर होगा, इसीलिए समझो कि टेंजेंट डायरेक्शन में ये समझो अलाइंड हो चुका है। जैसे यहाँ पर कर्व ऐसे है, तो देखो इसका टेंजेंट बनाओगे तो कैसे होगा, ऐसे। यानी कि भाई ये कंपास नीडल अलोंग द टेंजेंट ही बतलाता है, तो हमें इससे पता चलता है कि ओहो ऐसा बात है, इस रास्ते से हम लोग प्लॉट करते हैं। जरा एक झलक डिटेल्ड वाला दिखा दूं,
ये मैग्नेटिक कंपास नीडल को देखो कितना जगह रखा गया होगा, यहाँ 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 यहाँ, देख रहे हो सब एक तरफ है, यानी पता चलता है कि यहाँ ऐसे है, नॉर्थ पोल से निकला। ये साउथ देखो उधर से आ रहा है, ऐसे लाल वाला सब आ रहा है, लाल वाला सब जा रहा है, नॉर्थ से निकलता है साउथ पे आ रहा है। अच्छा फिर यहाँ देखो ऐसे 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 ऐसे, यानी कि हिंट दे रहा है कि ऐसा बन रहा है, फिर यहाँ पर हिंट दे रहा है कि ऐसा है। तो इस तरह से ना हम लोग प्लॉट करते हैं बच्चों, किसके हेल्प से? मैग्नेटिक कंपास निडल से। यहीं से डेफिनेशन आ गया, डेफिनेशन 2, कि कोई भी कर्व अगर होगा ना, टेंजेंट बनाओगे ना, दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब इतने सारे कॉन्सेप्ट थे, सोचो ना सही से समझे तो भैया रटंती विद्या हो जाता है। अब रास्ता खुल गया, अब जो पढ़ना है पढ़ो, सब ठीक है। बहुत छोटा छोटा चीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या? सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या? तो बोलता है क्या? दीज आर कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व्स होता है। कौन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वाइल इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड लाइंस आर था नॉट कंटिन्यूअस कर्व, मतलब क्लोज्ड कर्व नहीं होता है। कंटिन्यूअस कर्व तो है बच्चों, क्लोज्ड कर्व नहीं है। क्या इसका मतलब हुआ भाई? एक है नॉट क्लोज्ड कर्व, एक है कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व। देखते हैं जरा कैसे। तो बोले कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग पढ़े थे कि भाई पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस निकलता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जाकर क्या करता है? टर्मिनेट कर जाता है वहाँ। फिर पॉजिटिव से निकला नेगेटिव पे टर्मिनेट कर गया, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव पे टर्मिनेट कर गया, टर्मिनेट कर गया, टर्मिनेट कर गया। तो टर्मिनेट कर जाने का मतलब क्या होगा? कि भाई ये क्लोज्ड कर्व नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ से गया फिर घूम करके यहाँ आ गया तो बोलेंगे इट इज ए क्लोज्ड कर्व, ऐसा नहीं होता है। इसमें ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा है। प्लस एम का मतलब हो गया नॉर्थ पोल, माइनस एम का मतलब हो गया साउथ पोल। ठीक, कैसे होगा देखना। बोले नॉर्थ पोल से निकलेगा, नॉर्थ पोल से निकलता है बच्चों और साउथ पोल की तरफ आता है, लेकिन मैग्नेट के अंदर भी क्या होता है? ये चला जाता है ऐसे। फिर नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ पोल पे आएगा, लेकिन फिर ऐसे। देखो, देख रहे हो यहाँ अंदर में क्या हो रहा है हाल? देखो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है और बाहर में कैसे जाता है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। सिमिलरली नॉर्थ से निकला साउथ में आया, नॉर्थ से निकला साउथ में आया। तो ये अंदर में साउथ से नॉर्थ होता है और बाहर में हो जाता है नॉर्थ से साउथ के तरफ। तो ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व्स होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बहुत आसान। वो नहीं होता है, ये होता है। अब द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से किधर भाई? तो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। हम लोग बोलते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड किधर? नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। भैया किधर नॉर्थ से साउथ? जरूरी बात है कि किधर नॉर्थ से साउथ, अंदर मैग्नेट की या बाहर? तो बोले कि अंदर जो है हमने देखा अभी भाई, बाहर में नॉर्थ से साउथ होता है, लेकिन अंदर में साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। ठीक है, तो बाहर में नॉर्थ से साउथ, बाहर में नॉर्थ से साउथ, अंदर में साउथ से नॉर्थ। तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, लेकिन किधर? आउटसाइड द मैग्नेट। ये सब छोटा छोटा चीज है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आउटसाइड द मैग्नेट। और साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है इनसाइड द मैग्नेट। ये हुआ सटीक डायरेक्शन। सेकंड। थर्ड देखो जरा क्या है, वही द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बच्चों जो अभी जस्ट देखे कि कोई भी, ये प्रॉपर्टीज में भी आ जाता है, डेफिनेशन भी और प्रॉपर्टी भी है, कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो उसके किसी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, दैट इंडिकेट्स द क्या? डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। कैसा होता है? नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसका प्रॉपर्टी में भी हम लोग लिख लेंगे। थर्ड। फोर्थ नंबर देखते हैं, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़े थे, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं इंटरसेक्ट करता है। क्यों? क्यों? बिल्कुल, मान लो कि भाई ये है फील्ड 1 और ये है मान लो कि फील्ड क्या? 2। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 1, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 2। तो एट द इंटरसेक्शन पॉइंट पर देखो कि क्या होगा, देखना। अगर मान लो कि इंटरसेक्ट कर गया तब क्या होगा? तो बोले ये है ऐसे, तो भैया इसके पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाओगे तो ये हो गया, ये बतलाएगा मैग्नेटिक फील्ड 1, क्योंकि पहला कर्व पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया तो एक मैग्नेटिक फील्ड वहां पर तो होगा। ठीक है, और सिंस ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो भाई इसका भी अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे बच्चों तो एक और मैग्नेटिक फील्ड होगा, दिस विल बी B2। यानी एक सिंगल पॉइंट पर दो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कोई मतलब हुआ क्या? एक आदमी एक ही जगह पर खड़ा होकर के दो तरफ कैसे चला जाएगा? जाएंगे तो किसी एक ही तरफ ना। तो दो डायरेक्शन एट ए सिंगल पॉइंट इज नॉट पॉसिबल। यानी कि ये आता है बोर्ड में लिखने के लिए 1 मार्कर में, बड़ी इंपॉर्टेंट, कि वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो लिखेंगे रीजन में क्या, कि बिकॉज
इफ दे विल इंटरसेक्ट, क्या लिखेंगे, बिकॉज इफ दे विल इंटरसेक्ट देन एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, क्या बोलेंगे, देन एट द इंटरसेक्शन पॉइंट देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ, एकदम यही सटीक यही लिखना है, ठीक है, देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल, टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो बहुत सारे जगह पर हम लोग पढ़े हैं। एक तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट करता है, बताओ क्या, तो वहां पर था कि एट द इंटरसेक्शन टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पॉसिबल। वैसा ही पढ़े थे कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है, क्यों, बिकॉज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, भैया ये भी पॉसिबल नहीं। तो इसी टाइप का सिमिलर कॉन्सेप्ट बार बार आता है, ठीक। नेक्स्ट देखो, बोलता है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एट द पोल्स, सिंगल पोल है, मोनोपोल, लेट इट भी, मान लो +1, यहां पर बोलते हैं +M2 है, तो बोलते हैं सिंगल मोनोपोल में बच्चों क्या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो होगा वहां पर ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोल स्ट्रेंथ होता है। बिल्कुल, थोड़ा आइडिया तो समझ में आता है। मान लो एक मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है कितना, +M1, यहां से ना लेट 1 2 3 4 5 6 जो है फील्ड लाइंस यहां से निकल रहा है, ठीक है। +M2 से मान लो कि भाई 2 ही फील्ड लाइंस चलो निकल रहा है, तो बोलते हैं क्या, यहां पर बोलोगे N1 कितना है, देखो 6 फील्ड लाइंस, यहाँ N2 कितना है, तो ये बोल देंगे कि कितना है 2। तो बोलता है क्या, पोल का जो स्ट्रेंथ होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फील्ड लाइंस के, यानी कि पोल स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो बोलेंगे अच्छा, तो M1/M2 जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो प्रोपोर्शनलिटी है, एक कांस्टेंट लगेगा, इक्वल टू करेंगे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि N1/N2। तो देखो N1 कितना है 6, ये कितना है 2, तो 2 3 कितना हो गया 6, यानी कि 3। तो बोलेंगे सिंस M1 बराबर देखो कितना आ जाएगा 3 टाइम्स M2, तो पता चल गया क्या, पोल स्ट्रेंथ इसका क्या है बच्चों, ज्यादा, पोल स्ट्रेंथ इसका क्या है बोलो, ज्यादा, और उसका क्या हो जाएगा कम, 3 टाइम्स से। एक और चीज, अगर प्लस है तो पता है कि हमें यहां से निकलता है, अगर मान लो यहां पर माइनस ले लेते तो उधर से क्या होता, फील्ड लाइंस आता, अगर माइनस ले लेंगे तो फील्ड लाइंस क्या होगा, आता है, क्योंकि प्लस का मतलब बच्चों नॉर्थ पोल, ये भी क्या है नॉर्थ पोल, तो निकले तो प्लस मान लो ले रहे, आ रहा है तो माइनस ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही क्या करना होता है, टेक ओनली मैग्नीट्यूड से बताओ कि क्या है, टेक ओनली मैग्नीट्यूड। याद रखना, ये जो लिख रहा हूं ना बच्चों, देखने में लग रहा है कि अच्छा ऐसा है क्या, नहीं, टाइम पास नहीं है, IIT में सवाल पूछा हुआ है, नीट में और एम्स में भी आया हुआ है, नीट या एम्स में है ना, सवाल पूछा हुआ इससे, तो ध्यान देना, एकदम बिल्कुल सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, मैग्नेट के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है कि इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कहीं पर अगर सवाल में बोला ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ, तो कैसा होगा उसका शेप बताओ। तो बोलता है क्या, 3 पैरामीटर याद रखना है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हम लोग देखे थे। वो क्या है 3 पैरामीटर, वो देखो, ये सबसे पहला, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ना बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होता है, फर्स्ट चीज, दूसरा स्ट्रेट लाइंस होगा, और तीसरा इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर होगा। कैसे बताता हूं, तो पहला देखो, एक, दूसरा इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, पैरेलल और स्ट्रेट लाइंस होना चाहिए। तो इस तरह से, अगर ऐसा है कहीं तो समझो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें मान लो कि ऐसा सवाल पूछ देता है बच्चों कि ये है पॉइंट A, ठीक है, और ये है पॉइंट B, चलो B नहीं बोलते, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, PQR बोल देते हैं, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R। बोलेगा कि तीनों में रिलेशन बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा कहाँ, सबसे कम कहाँ, सबसे ऐसे कहाँ। तो बोलेंगे भाई सिंस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P या Q या R सब क्या होने जा रहा है, सेम। अब ये फील्ड लाइंस पर भी बेस्ट सवाल पूछा जाता है ना। अभी तो यूनिफॉर्म वाला बताया, थोड़ा सा डेंस, थोड़ा फैला हुआ, तो बताओ कि कौन ग्रेटर, कौन ऐसे करके 4 ऑप्शंस दे दिया जाता है, ठीक है। तो पैरेलल है, स्ट्रेट लाइंस है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर है, इट मींस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो 6th प्रॉपर्टी हो गया।
आते हैं 7th प्रॉपर्टी पे। बोलता है द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस, जहां पर फील्ड लाइंस क्लोज हो गिव्स ए मेजर ऑफ द क्या स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैक्सिमम कहां होता है पोल्स पर, विच इज मैक्सिमम एट द पोल्स। देख लो अगर फील्ड लाइंस ऐसे बनाओगे, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ आ रहा है, नॉर्थ से निकल रहा है साउथ की तरफ आ रहा है, तो सबसे ज्यादा क्लोजनेस कहां है, इस रीजन में हमें समझ में आता है, इस रीजन में समझ में आ रहा है, ठीक। दूर जाकर के क्या है, फैला हुआ है। तो अगर यहीं पर मान लो मैं अगर बोलूं बच्चों ये है पॉइंट ए, ठीक है, इस जगह पर, और ये है पॉइंट बी, ए बी अवॉइड करना पड़ेगा, ये है पॉइंट पी, ये है पॉइंट पी, ये है पॉइंट क्यू। बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड का जो है स्ट्रेंथ कहाँ ज़्यादा होगा, तो बोले एट द पोल्स पर क्लोजनेस ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है भैया, तो यहाँ ज़्यादा होगा, वहाँ फैला हुआ है तो कम, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एट पी विल बी ग्रेटर देन क्या, एट पॉइंट क्यू। हो गया एक तो ये। दूसरा, इस टाइप का सवाल ऐसे देखोगे ना, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे, और बोल देगा क्या, यहाँ पर है पॉइंट P, यहाँ पर है पॉइंट Q, और यहाँ पर पॉइंट है R। बताओ कि सबसे ज़्यादा कहाँ, तो बोले भैया सबसे क्लोज यहाँ है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P सबसे ज़्यादा होगा, फिर थोड़ा सा फैला तो कम होगा, यहाँ पूरे फैल गया तो उस भाई सबसे कम होगा। तो इस तरह से क्या करते हैं, अगर डायग्राम दे दे तो उससे हम लोग स्ट्रेंथ कैसे लिख पाएंगे, तो इस तरह से एक बीच में भी लाइन मान लो कि ऐसे डाल दो, है ना, जा रहा है ऐसे। देखिए एक बार जो है ना अंदरूनी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फिर सब ठीक लगेगा। चलो 8th नंबर प्रॉपर्टी आते हैं, देखो जरा, हाँ ये समझ में नहीं आता है 8th नंबर वाला, कि द फील्ड लाइंस जो बोलता है कि हैव ए टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज एंड एक्सपैंड साइड वाइज। अच्छा क्या है भाई साइड वाइज, देखते हैं। बोलता है दिस एक्सप्लेन्स अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक पोल्स एंड रिपल्सन बिटवीन लाइक पोल्स। तो हम जानते हैं कि नॉर्थ पोल अगर सामने आ जाएगा तो रिपेल करेगा, साउथ पोल सामने है तो रिपेल करेगा, और अगर नॉर्थ साउथ अपोजिट पोल्स आ गया तो अट्रैक्ट करेगा। तो फिर ये अंग्रेजी क्या है भैया, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज एक्सपेंड साइड वाइज। तो पहले साइड वाइज का सिखाता हूँ बच्चों कि क्या ये कह रहा है। हाँ मान लो ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, हो गया। रियलिटी में क्या होता है, हमें पता है ये नॉर्थ आमने सामने आ गया, एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, धक्का देगा, दोनों फेंका जाएगा। लेकिन अंदर अगर घुस करके देखे तो रियलिटी में कौन इंटरेक्ट करता है, तो बोले देखो भाई इस नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, इस नॉर्थ पोल से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहा है, लेकिन वो दोनों जाकर के क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। क्या करता है बच्चों, इंटरेक्ट करता है। अब इंटरेक्ट कैसे करेगा, तो बोले लेट, मान लो नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकला और यहां से भी नॉर्थ पोल फील्ड लाइंस निकला, क्या ऐसा होगा क्या दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर सकता है कभी, क्या नहीं, यानी दिस डायग्राम इज नॉट पॉसिबल। ऐसे तो इंटरेक्ट करेगा नहीं, करेगा क्या, नहीं करेगा, ठीक है। तो कैसे करेगा, तो बोले देखो होता क्या है कि इसका फील्ड लाइंस यहां से जा रहा है, इसका भी फील्ड लाइंस यहां से जा रहा है, भैया दोनों इंटरसेक्ट तो नहीं कर सकता है। तो बोलता है कि सेम नेचर का जब होता है ना बच्चों, तो देखो क्या है, ये नॉर्थ पोल सामने आया, ये भी नॉर्थ पोल सामने आया, नॉर्थ क्या करता है, रिपल्सन करता है, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। देखो जरा है ना, एक दूसरे को मतलब सटने नहीं देगा, रिपेल करके फैलाता है ऐसे करके। सिमिलरली इधर भी देखोगे आएगा तो ये इधर भी आकर के क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, फैलाएगा, भैया सटने नहीं देगा, ठीक। तो हमको यहाँ से समझ में आता है क्या, ये उसको धक्का मारता है उधर घस को, वो इसको बोलता है घस को, है ना, सटने नहीं देंगे, ठीक है। ये उसको फोर्स लगाता है, ये फोर्स उसको लगाता है। तो कौन लगा रहा है, बेसिकली फील्ड लाइंस इंटरेक्ट करता है ऐसे। अच्छा लेंथ वाइज किसको बोलोगे, तो बोले कि लेंथ वाइज मतलब इस तरह से जब हम मैग्नेट बनाते हैं ना ये बच्चों, तो ये कहलाता है लेंथ वाइज। छोटा छोटा चीज है लेकिन बहुत अच्छा से फिजिक्स समझो। लेंथ वाइज ये हो गया, तो इसके ठीक परपेंडिकुलर अगर बोलोगे ना ये ऐसे, ये कहलाता है साइड वाइज। साइड वाइज जैसे कोई आदमी खड़ा है, उसके बगल में कौन है, साइड में, है ना, हम खड़ा है तो मेरे बगल में कौन है, साइड वाइज हो गया। तो ये लेंथ वाइज कहलाता है, ये साइड वाइज। तो देखो गौर करके, लेंथ वाइज तो ये है, अभी लेंथ वाइज तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये फील्ड लाइंस ऐसे इंटरेक्ट किया भैया, एक दूसरे को धक्का दे रहा है। अब अगर फील्ड लाइंस बच्चों दोनों एक दूसरे, वो उसको मार रहा है, वो उसको मार रहा है, अगर धक्का देगा तो क्या होगा, ये दोनों, ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, और हम इसी को बोल देते हैं क्या, फोर्स ऑफ रिपल्सन। सिंस धक्का दे रहा है तो हम लोग बोलेंगे दिस लेंथ वाइज नहीं, साइड वाइज में क्या हुआ, एक दूसरे को धक्का दे रहा, तुम उधर घस को इधर घस को, हेंस एक्सपैंड करता है कैसे, साइड वाइज फील्ड लाइंस। तो दिस इज नोन एज
साइड वाइज एक्सपेंशन होता है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, रिपल्सन होता है। तो ये एक चीज तो समझ में आया कि ओ हो, जो हम लोग बोलते हैं ना कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, तो वो रीजन हुआ एक्सपेंशन साइड वाइज की वजह से हुआ, लाइक पोल्स धक्का दे रहा है एक दूसरे, रिपल्सन। ठीक है, तो लेंथ वाइज का सर बता दो अनिल सर, जब ऐसा बता ही रहे हो तो जरा। बिल्कुल, तो लेंथ वाइज में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेंथ वाइज में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो अभी देखो क्या है, देखना ध्यान से एक चीज अभी हमने क्या समझा, अभी हमने समझा कि एक्सपैंड साइड वाइज, तो ये हो गया रिपल्सन बिटवीन लाइक पोल्स का कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज होगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक पोल्स हो जाएगा, लाल वाला जो अंडरलाइन किए हैं। बिल्कुल, बना लो डायग्राम। तुम्हें अपना बनाने की कसम। लेंथ वाइज देखते हैं जरा, लेंथ वाइज में क्या है, तो लेट मान लो कि यह है नॉर्थ पोल, यह है साउथ पोल, यह है साउथ पोल, यह है नॉर्थ पोल। ठीक है, हो गया। अब हमको पता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ फील्ड लाइंस कैसे होगा, तो बोले नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा ऐसे, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा ऐसे, तो भैया नीचे से भी ऐसे गया, नीचे से भी ऐसे गया। ठीक है, फिर ऊपर से ऐसे आया, फिर यहाँ से ऐसे गया नॉर्थ से साउथ की तरफ, ऐसा फील्ड लाइंस बीच में बनेगा। ठीक, जब भी इस तरह से बना हुआ है और एक ऊपर और ऐसे, तो हम लोग इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो समझाता हूँ। देखो, रबर बैंड है ना, रबर बैंड है ना, लड़की लोग जैसे बाल में लगाती है, रबर बैंड हो गया। ठीक है, इस रबर बैंड का जो है एनालिसिस समझते हैं। मान लो कि इस रबर बैंड को बच्चों मैं स्ट्रेच कर दिया ऐसे कैसे स्ट्रेच कर दिया, ऐसे, तो देखो एक इधर है ना, समझ में आ रहा कि हाँ एक फील्ड लाइंस इस तरह से है। ठीक, एक ऊपर से फील्ड लाइंस है, तो उसको हम कैसे समझें, मान लो कि स्ट्रेच्ड रबर बैंड या कोई स्ट्रिंग को ही खींच दो, स्ट्रेच्ड है, पकड़ करके इसको ऐसे खींचोगे ना हल्का सा, तो देखो वो वाला शेप बना ऊपर वाला, या नीचे को ऐसे खींचे तो ये वाला शेप बना। तो इसका मतलब ये कर क्या रहा होगा, तो जब इसको ऐसे खींच दोगे ना और आप छोड़ो, देखो क्या हुआ, इसका मतलब है कि जब आप ऐसे खींचते हो ना ऐसे करके, यानी कि ये स्ट्रेच्ड वाला शेप है, इसका मतलब है कि यहां से इधर खींचना चाह रहा होगा, इधर खींचना चाह रहा होगा, सच दैट है उठा हुआ, मैं छोड़ता हूं, मारता धड़ाक से और स्ट्रेट कर देता है, यानी कि एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है बहुत जबरदस्त। तो ये शेप ही बतला रहा है कि एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है दोनों के बीच बहुत जबरदस्त है कि नहीं। ऐसा तो है नहीं कि भैया ऐसे किए छोड़ते हैं ना तो दोनों फेंका आ जाता है, नहीं, तो रिपल्सन तो है नहीं, यानी कि अट्रैक्शन यहां पर है। तो हम क्या कह सकते हैं, बोले कि गारंटीड, देखो यहां पर जो है ना एक फोर्स इधर लग रहा है खींचने वाला, इधर लग रहा है खींचने वाला, भैया यहां पर इधर लग रहा है जो उठा हुआ है, ऐसे करके देख लो जरा, है ना, तो फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स हो कैसा जाएगा, तो बोलेंगे अट्रैक्शन फोर्स हो गया। क्या हो गया, अट्रैक्शन फोर्स। और ये लेंथ, ये जो लाइन है, इसी लाइन में क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है खींचने वाला, तो इसको हम लोग कहते क्या है, तो यहाँ लिखे हैं बच्चों, क्या कहलाता है, ये लेंथ वाइज, यानी कि इन द लेंथ वाइज से डायरेक्शन में देखोगे तो फोर्स लग रहा है क्या, स्ट्रेचिंग फोर्स जो है वो खींचने वाला फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स। हेंस ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि ये डायग्राम बनेगा ही कब, जब ऑपोजिट पोल्स होगा तो। ओ ठीक है, ठीक। तो लेंथ वाइज में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और साइड वाइज में एक्सपैंड करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से ऐसा है कारनामा इसका पूरा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, क्या है भाई, है कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो जैसे कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़े थे कि एक Q1 Q2 है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, बिल्कुल यहां पर उसी तरह से हो जाएगा। क्या पढ़ेंगे कि एक मान लो कि मेरे पास है क्या, प्लस M1, और एक मान लेते हैं क्या है मेरे पास, प्लस M2। वही मोनोपोल इस तरह से है, जैसे यहाँ पर हम लोग पढ़े थे, एक प्लस Q1 है मान लो, एक प्लस Q2 है, फोर्स कैसे लगता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, दोनों के बीच में डिस्टेंस, और यहाँ पर हो जाता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और ये जो K था कूलम्स कांस्टेंट बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहलाता था, है ना, ऐसे। तो बोले भाई कूलम फोर्स कैसे है ये देख लो। यहाँ पर क्या बोलते हैं कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स में, कि अगर दो मैग्नेटिक पोल्स हमने लिया जिसका पोल स्ट्रेंथ M1 M2 है, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस R अपार्ट, तो बोलता है कि देखो प्लस प्लस है, यानी एक दूसरे को धक्का दे रहा होगा मैग्नेटिक फोर्स से।
तो बोलता है मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द जो है क्या है पोल स्ट्रेंथ m1 m2, जैसे वहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस हम लोग लेते हैं, प्लस माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मैग्नीट्यूड लेते हैं हमेशा। दूसरा क्या बोलता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, एकदम एनालॉगस। यानी कि अगर बड़ा बड़ा पोल का स्ट्रेंथ हुआ बड़ा बड़ा तो भैया मारेगा धक्का ज्यादा, समझ में आता है, और छोटा छोटा होगा तो कम, तो ये ठीक है। दूसरा बोलता है कि अगर आर बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर रख दोगे तो कम फोर्स लगेगा, नजदीक लाके रखोगे तो ज्यादा, तो कम करोगे तो ज्यादा, इनवर्स रिलेशन। इन दोनों को अगर कंबाइन करें, और यहां पर अभी रखा हुआ क्या है बच्चों, वैक्यूम, क्या है वैक्यूम, एयर जो भी बोल दो, ठीक है, वैक्यूम है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है क्या, देखो प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक पोल्स डिवाइडेड बाय हो जाएगा आर स्क्वायर, ये प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, एक कांस्टेंट लगेगा, उसको कैपिटल के से डिनोट कर रहे हैं, तो के m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और ये के क्या होगा तो उसको देख करके लिख दो, तो भाई पूरा मैग्नेटिक में कांस्टेंट क्या होता है, तो ट्रिक कैसे सिखाएं बच्चों, 4 पाई नीचे है ना, तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, नीचे ही रहेगा। पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक में एप्सिलॉन नीचे होता है, तो मैग्नेटिज्म में म्यू नॉट ऊपर हो जाता है, यानी कि म्यू नॉट बटे 4 पाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई। हेंस कूलम्स लॉ ऑफ जो है ये होगा कितना, तो बोलेंगे म्यू नॉट बटे 4 पाई m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जहां पर हम लोग सब जानते हैं बच्चों म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। कहाँ पढ़े, पीछे के लेक्चर्स में, मतलब ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में सब कुछ बताएं। और ये होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हो गया, ठीक है, एकदम बिल्कुल सेम हो गया। 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 यहाँ रखोगे, 4 पाई चला जाएगा, 10⁻⁻7 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, बस जो जैसे उसका डेफिनेशन वैसे कि इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे या रिपल्सन लगे, ऑपोजिट पोल्स तो अट्रैक्शन, सेम पोल्स तो रिपल्सन, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स प्लेस्ड इन वैक्यूम at a certain distance apart is directly proportional to the product of their pole strength and inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है। इसको बोलेंगे कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अब मोनोपोल हम बोल सकते हैं, और मोनोपोल को विजुलाइज कैसे करना है वही खेल है सब कुछ। यूनिट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल क्या कहलाएगा, बोले भैया मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बोलने का मतलब है कि मोनोपोल, अच्छा, और यूनिट बोलने का मतलब उसका वैल्यू होगा 1। क्यों पढ़ रहे हैं, जरूरत पड़ेगा हमें आगे, एक्सियल पॉइंट इक्वेटोरियल पढ़ेंगे ना, तब जरूरत पड़ेगा हमेशा। तो देखते हैं कि अच्छा ठीक है क्या, तो बोले देखो भाई फोर्स होता क्या है, होता है म्यू नॉट बटे 4 पाई m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो जब मैं मैग्नीट्यूड ना लगाऊं ना तो समझ लेना कि यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड ही है, क्योंकि कूलम्स फोर्स में हम मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, ठीक। बोलते हैं कि यूनिट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल डिफाइन करो, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि अगर m1 और m2 दोनों का वैल्यू ले लेते हैं बच्चों 1, और सेम नेचर, कैसा लेते हैं, सेम नेचर, सेम नेचर का मतलब कैसा, नॉर्थ पोल ही ले लो, कैसा ले लो, नॉर्थ पोल, यानी कि ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, इसका वैल्यू ले लिए हैं 1, इसका भी वैल्यू ले लिए हैं 1, सेकंड और फर्स्ट वाला, ठीक है। तो होगा क्या, देखो करना क्या क्या, ये क्या है यूनिट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, हमें नहीं पता, अच्छा, तो जब नहीं पता दोनों को सेम ले लो, 1 1 वैल्यू ले लेते हैं ताकि यूनिट डिफाइन कर सके, और सेम नेचर नॉर्थ ही ले लेते हैं। तो हमें पता है कि भाई नॉर्थ लेंगे तो क्या होगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, गारंटीड। डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना ले लो बच्चों, पता है 1 मीटर, क्या ले लो 1 मीटर। तो देखो आर ले लिए 1, ये इसका वैल्यू भी ले लिए 1, तो भैया फोर्स क्या आएगा, फोर्स आ जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई, ये 1 और ये डिस्टेंस भी हमने 1 पर रख दिया, ठीक है। कैलकुलेट करो जरा, तो फोर्स आ जाएगा म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 4 पाई चला गया, आंसर आ जाएगा कितना, 10⁻⁻7, यानी फोर्स इक्वल टू आ रहा है 10⁻⁻7 न्यूटन आ रहा है, कितना आ गया, 10⁻⁻7 न्यूटन। यानी कि बोले ओ
व्हाट इज यूनिट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल? बोले नॉर्थ पोल ले लो, सेम वैल्यू ले लो 1 1 और दोनों को 1 मीटर डिस्टेंस पर रख दो। हमें पता है कि धक्का देगा। बोला कि अगर इस तरह से रखे और अगर धक्का दिया 10⁻⁷ न्यूटन से एक दूसरे को, इसका मतलब समझो कि जो वैल्यू लिए थे वो यूनिट मैग्नीट्यूड का था। है कि नहीं? अगर एक दूसरे को धक्का दिया 10⁻⁷ न्यूटन तो समझो कि जो लिए वो यूनिट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, 1 है उसका वैल्यू। पढ़ो, इट इज डिफाइंड एज दैट पोल विच व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम, बिल्कुल, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम एन आइडेंटिकल पोल, नॉर्थ है तो नॉर्थ ही, तो रिपेल करेगा विथ ए फोर्स ऑफ कितना 10⁻⁷ न्यूटन। आइडेंटिकल मतलब नॉर्थ है तो नॉर्थ, तो अगर इतना से धक्का दे तो यूनिट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हो गया है। चलो नेक्स्ट आते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेटिक पोल। क्या है ये? तो ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक चार्ज, यहां हो जाएगा देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक चार्ज, और मैग्नेटिक चार्ज को हम पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, यानी मैग्नेटिक पोल कहते हैं। तो जो वो पढ़े वही यहाँ एकदम कट कॉपी पेस्ट, तो मुश्किल लगना ही नहीं चाहिए। देखो एक कोई प्लस चार्ज हम ले लिए, उसके वजह से पी पॉइंट पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। करते क्या थे बच्चों, इस जगह पर ना हम एक टेस्ट चार्ज प्लेस करते हैं। क्या चीज? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम करते हैं प्लेस। तो ये प्लस इस चार्ज को क्या करेगा हमें पता है, मारेगा धक्का। देखो धक्का मारेगा कि नहीं, प्लस प्लस मारेगा धक्का। तो बोलते हैं हमें निकालना व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा, कितना फोर्स लगा है मेरे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को जिसको मैंने रखा है यहाँ पर। यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह से डिफाइन होता है। और फोर्स कितना होता है वो हम जानते हैं, वो होता है क्या, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। भागा हो जाएगा बच्चों क्यू नॉट चला गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी देखो कैसे आ गया, के क्यू बटे आर स्क्वायर। क्या हो गया, के क्यू बटे आर स्क्वायर। ऐसा ही कुछ यहाँ करेंगे। तो हम लोग लेंगे पहले पोल स्ट्रेंथ। क्या लें देखो जरा, प्लस एम लिखूं तो समझ में आ रहा कि यह नॉर्थ पोल है। कैसा है ये, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। इसके कारण बच्चों आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है मेरा पी, वहां हमको निकालना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। एक पॉजिटिव मैग्नेटिक पोल का मतलब हो गया कि नॉर्थ पोल की वजह से यहां पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या क्या होगा। तो भाई डिफाइन करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड हम करते क्या हैं, जैसे वहां पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखें तो यहां पर क्या रखेंगे, देखो पॉजिटिव टेस्ट मैग्नेटिक पोल रख दो, यानी कि ऐसा। तो बोले भाई एम नॉट का नाम क्या बोलोगे, देखो क्या बोलेंगे बच्चों, पॉजिटिव टेस्ट मैग्नेटिक पोल रख दो। तब सोचो क्या होगा, पॉजिटिव का मतलब है नॉर्थ, ये भी है नॉर्थ, ये इसको मारेगा धक्का, प्लस प्लस रिपल्सन मारेगा धक्का, तो ये लगेगा इधर, ये होगा मैग्नेटिक फोर्स, समझ में आता। और ये कैसा था, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिफाइन करेंगे, तो बोले मैग्नेटिक फील्ड जो है एट पॉइंट पी विल बी डिफाइंड एज कि कितना फोर्स लगा है मैग्नेटिक मेरे टेस्ट मैग्नेटिक पोल को, जिसको मैंने यहाँ रखा, जितना फोर्स लगेगा पर यूनिट जो होगा पॉजिटिव टेस्ट मैग्नेटिक पोल, वही कहला जाएगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। और पर यूनिट मैग्नेटिक पोल है बच्चों, पर यूनिट, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 है कि नहीं, तभी तो है। देखो पर यूनिट मैग्नेटिक कितना, जैसे यहाँ क्या था, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यानी वैल्यू रख दो 1, तो डायरेक्ट यू विल गेट क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करें व्हाट इज मैग्नेटिक, यहाँ फोर्स कैसे निकालेंगे, तो अभी जस्ट पढ़ें, वो होता है के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, ये हो जाएगा के एम, देखो कैसे, के कैपिटल एम नॉट डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, कूलम्स फोर्स डिवाइडेड बाई एम नॉट। तो एम नॉट चला गया, देखो आंसर क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ये हो जाएगा के एम बटे आर स्क्वायर। यानी कि समझ में आ रहा है, ओ बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट है, वो है के क्यू बटे आर स्क्वायर, ये होता है के एम बटे आर स्क्वायर, के एम बटे आर स्क्वायर। ठीक है, इसी में एक देखो इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, एक मिनट में, अच्छा एक चीज देखो यहाँ कि अगर प्लस एम होगा ना तो समझो कि ये नॉर्थ पोल है, तो इसके वजह से आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, नॉर्थ पोल से अवे होता है, तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। लेकिन अगर कहीं माइनस एम रखा हुआ हो ना, तो इसके वजह से पॉइंट पी पर आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, सोच लो, प्लस चार्ज की वजह से अवे होता है और माइनस चार्ज की वजह से टुवर्ड्स होता है, एकदम वही। तो यहाँ पर जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, टुवर्ड्स, यानी किधर हो गया। ठीक, तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग, आंसर होगा सेम।
अब देखो कूलम्स लॉ पढ़ लिए, उसके बाद गॉस लॉ पढ़ लेते हैं। व्हाट इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म? तो थोड़ा सा फिर से ये करके बताता हूँ। देखो गॉस लॉ क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग क्या पढ़े थे बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे कि भाई कोई भी अगर चार्ज होता है ना, एक सेकेंड रुकना, कोई भी अगर चार्ज होता है ना तो हम लोग करते क्या है, एक बनाते थे गॉसियन सरफेस। क्या बनाते थे? उसको एनक्लोज करते थे, बोलते थे कि भाई एक गॉसियन सरफेस बना लो, ठीक है, यहाँ से फील्ड लाइंस इधर निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, जरा बाहर निकाल दो ऐसे करके, ठीक। तो बोलते हैं टोटल कितने फील्ड लाइंस यहाँ से निकल रहे हैं, कितना फील्ड लाइंस निकल रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में लिखते थे कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो होता था 1/ε0 टाइम्स कितना एनक्लोज्ड चार्ज इसके अंदर है, तो यह है Q। तो ये आंसर ऐसे आ जाता था, दैट इज द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। और यही ये था कि डायरेक्ट गॉस लॉ लगाना, लेकिन एक था बाय कॉन्सेप्ट हम लोग लगाते थे बच्चों। क्या बोले? बाय कॉन्सेप्ट जो हम लोग लिखते थे ना, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये होता था क्या, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन करो E डॉट ds 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 ds, तब जाकर के इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता था। यानी कि ये था बाय कॉन्सेप्ट, देखना ध्यान से, ये था बाय कॉन्सेप्ट, ये था बाय डायरेक्ट जो है रिजल्ट आता है। भाई ये भी है फाई, ये भी है फाई। मेरा ट्रिक याद आ रहा है बच्चों? फाई 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 करो, पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का गॉस लॉ खत्म, सारे डेरिवेशंस फाई 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 फाई। तो बोलेंगे भैया यानी कि E डॉट ds 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 करोगे क्लोज्ड सरफेस पर इंटीग्रेशन तो निकलेगा फ्लक्स, और दैट विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स कितना चार्ज उस एनक्लोज्ड सरफेस से बंद है। तो ये हमने पढ़ा। अच्छा, तो ये किसके लिए पढ़े थे, किसके लिए पढ़े थे? तो ये एक चार्ज रखते थे, यानी ये कैसा था बच्चों? मोनोपोल था। क्या था ये? मोनोपोल था ये। अच्छा, तो अगर मैग्नेटिज्म में पता है कि भाई मोनोपोल तो एग्जिस्ट करता नहीं है, डाइपोल एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करता तो सेम कट कॉपी पेस्ट कैसा फॉर्मूला हो जाता बच्चों अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करता तो बोलते हैं कि लेट प्लस m है, एक भैया गॉसियन सरफेस बना लो। देखना, एक गॉसियन सरफेस बना लो, हमें पता है प्लस के कारण देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होगा, तो बोलेंगे अवे 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 अवे। कैसा आता पता है? E डॉट ds ds ds, यहाँ आ जाता बच्चों क्या, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन। बोलो कि B डॉट ds 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 करोगे तो पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा, है ना, और दैट विल बी इक्वल टू क्या, देखो क्या आता है, 1/ε0 टाइम्स। तो जहां ε0 इलेक्ट्रोस्टैटिक में नीचे ना, तो यहां आ जाएगा ऊपर μ0। एनक्लोज्ड चार्ज, तो यहां पर एनक्लोज्ड क्या आ जाएगा, एनक्लोज्ड क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक पोल। क्या आ जाएगा? ऐसा। तो अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करता ना तो ऐसा, लेकिन भैया मोनोपोल एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो इस एनक्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स जितना निकल रहा है, यहाँ तो आंसर है ठीक है, लेकिन ऑलवेज देयर एग्जिस्ट ए डाइपोल। तो भाई अगर डाइपोल रखोगे तो डाइपोल तो इस तरह से है, नॉर्थ पोल साउथ पोल हमेशा ऐसा एग्जिस्ट करता है, तब क्या होगा? तब बोले भैया इससे फील्ड लाइंस क्या होता है बच्चों, निकलता है, इससे फील्ड लाइंस आता है, ठीक है। अब बना दो एक गॉसियन सरफेस। क्या बना दिए? एक गॉसियन सरफेस। सोचो कि क्या होगा, सोचो कि क्या होगा अगर गॉसियन सरफेस बना दिए। तो देखो क्या, 3 फील्ड लाइंस निकल रहा है बच्चों और 3 आ रहा है। व्हाट विल बी द नेट फ्लक्स? नेट फ्लक्स विल बी 0। क्या हो जाएगा यहाँ पर? नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। क्या हो जाएगा? थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। हमें पता चल गया कि ओ हो ये तो आंसर 0 आ जाएगा भैया, क्योंकि जितना बाहर जाएगा, डाइपोल है ना, तो जितना बाहर जाएगा उतना अंदर घुसना ही होगा, तो क्लोज सरफेस के अराउंड 0। यानी कि यहां पर करोगे B डॉट ds 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 ना, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन, आंसर आ जाएगा क्या, फ्लक्स विल बी 0। तो ये स्वाहा हो जाएगा, B डॉट ds इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से गॉस लॉ जो है ना क्लियर हुआ हो कि अगर मोनोपोल एग्जिस्ट करता तो क्या होता, वो भी मैंने बता दिया। अगर होता तो ऐसा होता, लेकिन नहीं होता तो वैसा हो गया, हेंस B डॉट ds विल बी 0। बस आंसर आ गया। What does Gauss law in magnetism indicates बच्चों? The net magnetic flux through a closed surface is स्वाहा। Yeah, it states that the surface integral अगर करोगे B dot ds ds of a magnetic field over a closed surface तो 0। तो चाहे नेट मैग्नेटिक फ्लक्स बोलो या सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोलो, दोनों तो बात सेम ही है। फ्लक्स निकलता कैसे? B डॉट ds 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 करके। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता कैसे? E डॉट ds 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 करके।
तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बच्चों, और प्रैक्टिस करते रहिए रफ कॉपी में जो जो चीज़ बताता हूँ, ठीक है, जैसे बताता हूँ सबको, और मन भर न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।